राम राम भाई, सही भाई। मैं दलीप सिंह। भाई लोगों, आपको आज कुछ चटपटा चीज लेके आता हूँ आपके लिए। जैसे इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछ लिया टायर के बारे में, पूछ लिया क्वेश्चन। मतलब टायर के बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी पूछ सकता है। जैसे टायर के ऊपर जो अक्षर लिखे हुए होते हैं उनका मतलब पूछ लिया। और टायर की श्रेणी का है, टायर में क्या है, किसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन है टायर। टायर बना किसका होता है? क्वेश्चन ये है कि टायर किसका बना होता है। क्वेश्चन यही आ रहा है भाई, टायर किन किन चीजों से मिलके बनता है। ठीक है, तो भाई पहला आ गया रबर। सबसे ज्यादा मात्रा इसकी होती है भाई टायर के अंदर। ठीक है, कि भाई टायर किस किस से मिलके बना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? रियोन। दूसरा ऑयल। ठीक है, प्लस पॉलिस्टर। हम्म स्टील प्लस कार्बन। भाई इन चीजों से मिलके भाई टायर बनता है हमारा। ठीक है, सबसे ज्यादा भाई रबड़ होगा टायर में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि टायर के भाग, कि कौन कौन से भाग होते हैं, किनका क्या नाम है। ठीक है, जैसे भाई लोगों, ये टायर है, उधर भी है। आपको एक चीज समझा देता हूँ सिंपल सा। ये टायर है, ठीक है, ये रिम आ गई। ठीक है, जो इसके नीचे का भाग है ना, नीचे नीचे का, समझ रहे हो आप? जो नीचे का भाग, टायर के नीचे का, ठीक है, समझ गए? कि टायर के जो नीचे का भाग है ना, नीचे का, जो जमीन को स्पर्श करता है, उसे कहते हैं ब्रीथ। ठीक है, अब भाई जो उभरा हुआ भाग है ना, उभरा हुआ, जैसे किसी में कैसी प्रकार की आकृति होती है, उसे बोलते हैं भाई ब्लॉक। ठीक है, और जो भाई रिम के टच करता है ना, उसको बोलते हैं भाई विड। ठीक है, और मतलब इसमें जो अंदर के रेशे होते हैं, जो अंदर की साइड की, उनको बोलते हैं भाई स्पेक्ट रेशियो। ठीक है, और जो ब्लॉक और टायर के बीच में जो गैप होते हैं ना, जो धारियां होती हैं जहां से पानी निकलता है, कंकर फंस जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं भाई थ्रेड। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन सुनना, ये बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? रिम। रिम किसकी बनी होती है? ठीक है, अब इसका उत्तर क्या है? रिम भाई किसकी बनती है? एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम। भाई इनसे मिलके ये बनती है, रिम बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आना। ठीक है,
कि भाई ट्यूबलेस टायर है, ठीक है, ट्यूबलेस टायर है और ट्यूब वाला टायर है। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि हमें कौन सा टायर डलवाना चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये गाड़ी में नंबर है, नंबर किस किस लिए काम में आते हैं। देखो भाई 205, 205 का मतलब है ये टायर कितना चौड़ा है, ये सब में होते हैं, ठीक है। ये जो 16 है ना, ये सिर्फ इंच में होगा, जो रिम का व्यास है ये, बाकी सब भाई 205 इसकी ये है, ठीक है, चौड़ाई। ये कितना चौड़ा है, चौड़ाई। अब 55 का मतलब होता है कि 205 का 55%, ठीक है, कितना आएगा 112.75, ठीक है। ये जो है ना, ये है भाई ऊंचाई। ऊंचाई कैसी होगी, ऊंचाई होती है भाई रिम, जो रिम का भाग है और जो टायर का भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। आर मतलब रेडियल श्रेणी का है। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आ गया आर, एक आ गया एल टी, एक टी, ठीक है, और क्या है भाई, एक एस टी और एक पी। ये लिखे हुए होते हैं टायर पे, समझ गए आप। वापिस बना लेंगे इसको, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है। अब भाई आर का मतलब हो गया रेडियल श्रेणी, ठीक है। आर का मतलब, आर का मतलब हो गया रेडियल श्रेणी। और एल टी का मतलब क्या होगा, जिस टायर पे मतलब देखो ऐसे 205, 55, एल टी और 16 ऐसे मान के चलो, ठीक है, ऐसे लिखा है। इसका मतलब होता है ये हल्के वाहनों के लिए, ठीक है। जैसे छोटी गाड़ियां होती है ना, उन पे लिखे रहते हैं ये श्रृंखला, ये छोटी गाड़ियां होती है ना, उनके ऊपर लिखे रहते हैं, मतलब कि ये इसके लिए उपयोग में है। अगर टी जिस पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है टायर अस्थायी है, टायर अस्थायी। जैसे मतलब कि आजकल जो स्टेपनी होती है, जो बड़ी गाड़ियां होती है उनमें स्टेपनी होती है, उनमें स्टेपनी और टायर में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इसलिए उस पे भाई टी ले कि उस पे ज्यादा देर तक मत चलाओ गाड़ी को, आप टायर सही करवाओ और वापस उसमें स्टेपनी रहने दो, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। एस टी का मतलब होता है ये भाई, ये हेवी वाहनों के लिए, भाई जिस पे एस टी लिखा हो ना, उसका मतलब है कि ये हेवी वाहनों के लिए है। और पी, पी का मतलब होता है कि भाई ये पैसेंजर, पैसेंजर कार के लिए बने हैं। पैसेंजर कार के लिए कौन सी आती है भाई, एक तो फोर्स की आती है गाड़ी, ठीक है, एक ये टोयोटा की आती है, समझ गए कि भाई ये जो अक्षर लिखे होते हैं ना, इनका ये मतलब होता है। आर मतलब ये रेडियल श्रेणी का है, एल टी मतलब ये हल्के वाहनों में, जैसे कि छोटी गाड़ियां देख लो,
जिनमें कम लोड पड़े उनका है। टी मतलब भाई टायर है स्थायी, स्टेबिलिटी भाई कमजोर है। समझ गए आप। एस टी मतलब ये भारी वाहनों के लिए, जैसे ट्रेलर हो गए, जिन पे ज्यादा लोड आता है, क्रेन आ गई, ठीक है, उन पे ये एस टी। और पी मतलब भाई पैसेंजर कार के लिए, ठीक है। कई बार भाई देखा होगा आपको कि ऐसे लिखा रहता है फिर पीछे सी वी। भाई ये है ना, ये लास्ट वाला अक्षर, ये भाई गाड़ी की स्पीड को अंकित करता है। गाड़ी की स्पीड को इंगित करता है। समझ गए। और ये वाला भाई भार को इंगित करता है। समझ गए कि भाई हाँ इस गाड़ी में इतना भार है, ठीक है। ये तो हो गए भाई ये सवाल। अब आते हैं टायर में भाई, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा टायर उपयोगी है कौन सा नहीं है, ठीक है। भाई क्वेश्चन आ गया ट्यूबलेस ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर, इन दोनों का पहला तो ये हो गया भाई। पहला तो ये है कि इसमें भाई ट्यूब डलती है। ये बगैर ट्यूब रहित रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, ट्यूब टायर हेवी गाड़ियों में ज्यादा उपयोग में होता है, एच एम डी गाड़ियों में, ठीक है। होता भाई वैसे एल एम बी एच एम बी दोनों में है, लेकिन हेवी गाड़ियों में है ना, ये ज्यादा होता है। एच और एल एम बी में भी वही डाला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पहले इसमें क्या था, पहले ये एल एम बी में आता था, लेकिन आजकल क्या हो गया कि रेडियल श्रेणी का टायर है, इसमें ट्यूब डाल देते हैं और भारी गाड़ियों में डालने लगे इस टायरों को, जैसे बसों में डालने लगे, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट बसें आ रही हैं जिनके टायर छोटे हैं, ठीक है, उन बसों में ये ट्यूबलेस टायर डालने लगी। समझ गए। और भाई ये एच एम बी गाड़ी में, ये एल एम बी में हो गया, ठीक है। अब हवा की बात कर लेता हूं इसमें भाई। इसमें भाई हवा ज्यादा डलेगी, हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें भाई हवा का प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है, ठीक। हवा का प्रेशर भाई इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें कम डलती है हवा, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादातर क्या है, एलएमवी गाड़ियों में उपयोग में रहते हैं। अब भाई प्रेशर की बात आ गई तो ग्रिप की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रिप
भाई हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें हवा का प्रेशर कम होता है, ठीक। फिर हम बात कर रहे थे ग्रिप की, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ग्रिप से पहले ये टायर भाई मुलायम मुलायम होता है और ये कठोर होता है भाई, ठीक है। ये कठोर होता है। पांचवी चीज है भाई ग्रिप। भाई मुलायम होने के कारण भाई ग्रिप इसकी क्या होगी, ठीक है, समझ लेना। ग्रिप या पकड़ इसकी भाई ज्यादा होती है और इसकी भाई कम होती है, ठीक है। हाँ भाई सीधी सी बात है, अगर ग्रिप ज्यादा है तो भाई जल्दी घसेगा भी है, समझ गए आप। ग्रिप पकड़ भाई ज्यादा है तो टायर जल्दी घसता है, ठीक है। और ये भाई ये कम घसता है। भाई ये बता दिया मैंने कि टायर भाई ये जल्दी घसेगा, ये भाई कम घसता है, घसता नहीं घसता है, ठीक है, घसता है, कम घसेगा, ठीक है। ये भाई टायर जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई, इनमें ट्यूब होती है तो वो हवा ट्यूब ट्यूब में ही घूम के रह जाती है, इसीलिए टायर ज्यादा गर्म होते हैं। और ये क्या है भाई, ये स्टेपनी के टच में रहते हैं, इसके कारण ये ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, ये कारण है। भाई एक चीज हो रही है, पकड़ ज्यादा होती है भाई, ये वाले टायर है ना तेल ज्यादा खाते हैं भाई, इनमें भाई कम खपत होती है। भाई सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाए ना तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से ये भाई ये फटते भी जल्दी हैं। भाई ये लचीले होते हैं, टूब हवा निकल गई तो भाई हवा निकलेगी बाहर, ठीक है। और इनमें ट्यूबलेस टायरों में क्या होता है, कठोर होते हैं इसलिए जल्दी से दबते नहीं है, इनमें क्या हवा बढ़ती रहती है, समझ गए। भाई इन टायरों पे क्या है, ये हेवी गाड़ियों में होता है इसलिए वजन ज्यादा आ जाता है इनकी। लोड कम पड़ना, ठीक है। वजन ज्यादा मतलब ये हेवी गाड़ियों में होता है इसलिए वजन ज्यादा होता है, इनमें क्या लोड कम होता है, कम पड़ता है। 11वां है भाई, भाई इनकी ग्रिप नीचे से ज्यादा मुलायम होती है इसलिए ज्यादा फैली रहती है, तो भाई ये फिसलन कम करते हैं, और इनमें भाई फिसलन ज्यादा होगी, ज्यादा होती है, ठीक है। इनमें फिसलन भाई ज्यादा होती है।
भाई एक क्वेश्चन है ये वाला, इनकी टायरों की बनावट है ना, बनावट बनावट भाई क्रॉस क्रॉस में होती है, और इनकी भाई बनावट 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये है भाई टायर पे क्वेश्चन और थ्योरी। ठीक है, ग्रिप ज्यादा, ये मजबूत होना, ये वो सब कुछ इसमें आ गया भाई। ट्यूब डलती है, ये बगैर ट्यूब रहित होता है। ठीक है, ये हेवी और एलएमवी दोनों में होता है, ये एलएमवी में होता है, लेकिन आजकल हेवी गाड़ियों में भी आने लगा है। ठीक है, हवा का प्रेशर भाई इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें अगर 100 डालनी है तो भाई इसमें 110 या 120 होगी। ठीक है, ये भाई टायर मुलायम होते हैं, लेकिन ये कठोर होते हैं। ठीक है, ग्रिप भाई इनकी ज्यादा होती है, मुलायम होने के कारण ये जब थोड़ी सी दबके रहते हैं, और ये भाई इनकी कम होती है ग्रिप। ठीक है भाई, ये टायर क्या है, घसते जल्दी है। ग्रिप अगर ज्यादा भाई नीचे रखे, ब्रेक मारेंगे तो ये जल्दी भी क्रिया करते हैं। ठीक है, ग्रिप ज्यादा होगी तो ये भाई कम घसेगा। और एक चीज और ही भाई, ये ट्यूब वाला टायर भाई सस्ता होता है, रेट सस्ती, और ये महंगे होते हैं। लेकिन ये क्यों डालते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है, रेडियल टायर की लाइफ ज्यादा होती है, इसीलिए डालते हैं। ठीक है, ये अगर 4 साल चल रहा है तो ये 5 या 6 साल काट देगा आपके आराम से। ठीक है भाई, ये जो टायर पे जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया कि कैसे किस प्रकार से टायर में क्वेश्चन आते हैं, वो भाई इस प्रकार है। ठीक है।